हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम लोगों ने बिहार स्पेशल का सीरीज कर रहे थे और बिहार स्पेशल के सीरीज में हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ें किया है ना। अगला हमारा जो टॉपिक है बिहार का राजनीतिक इतिहास है, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। राजनीतिक इतिहास से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ना। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। बीपीएससी टीचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके बीपीएससी जो 70 बीपीएससी है, 71 बीपीएससी है, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने कोई भी एक किताब पढ़ा होगा, क्योंकि बिना किताब पढ़े हुए कोई भी सेट लगाना और क्वेश्चन एमसीक्यू करना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आपकी मौलिकता और आपका जो सिलेबस है। सबसे पहले बीपीएससी को कंप्लीट करने के लिए एक बात ज़रूर बताएंगे, सिलेबस को कम से कम ख़त्म करिए। सिलेबस ख़त्म करने के बाद है ना, तब बात बनती है कि हम क्वेश्चन बनाएं, सेट बनाएं, है ना। तो चलिए, आप लोग बहुत पढ़ लिए होंगे। अभी शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम किसने भारत के राजनीतिक इतिहास का निर्धारण किया था, है ना। पहला नंबर सवाल है, कहता है कि बताइए कि सर्वप्रथम सबसे पहले किसने भारत के राजनीतिक इतिहास का, है ना, निर्धारण किया। राजनीतिक इतिहास का इसका आंसर जो है पोर्जीरटर हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। पोर्जीरटर नाम होता है जिसने राजनीतिक इतिहास का निर्धारण किया है। अगला सवाल, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में प्रजा हेतु होता था। प्रजा हेतु 2 का कहता है इसमें कि कौन ऐसा शब्द है ना, जिसका प्रयोग ऋग्वेद के काल में, है ना, प्रजा के लिए संबोधित किया जाता था। तो ये आपका हो जाएगा जन। जन जो है ना, यह प्रजा के लिए संबोधित किया जाता है किस समय, तो ऋग्वैदिक काल में, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन किया, ये हमारा तीसरा प्रश्न हो जाता है आपके सामने, है ना। तीसरा प्रश्न है, आगे बढ़ा दे इसको थोड़ा। ये हमारा तीसरा प्रश्न हो जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न कहता है कि जनपद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, है ना, जनपद शब्द का प्रयोग यहाँ से अच्छा से हम लोग करेंगे, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अधिकतर प्रश्न देखेंगे आप लोग इस टॉपिक से। अगर आप लोग 8-10 साल का मूल्यांकन करेंगे प्रश्नों का, तो आपको पता चलेगा कि बिहार स्पेशल में कहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, है ना। तो जनपद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस क्षेत्र हेतु कब हुआ था, है ना। कहता है कि बताइए जनपद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था, है ना। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाता है, ये देखिए वैदिक जो काल है, उत्तर वैदिक काल, है ना। 3 का इसका बी आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में जनपद शब्द का प्रयोग किया गया था, है ना, जनपद शब्द का। आगे हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन महाजनपद नहीं था, है ना, कौन महाजनपद नहीं था। तो 4 का क्या हो जाएगा, कहता है कि निम्न में कौन महाजनपद नहीं था, है ना। तो ये हो जाता है मथुरा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। आगे हम लोग देखेंगे। आगे हमारा सवाल है 5 नंबर। 5 नंबर हम लोग देखेंगे। कहता है कि काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, है ना। काशी का 5 नंबर कहता है कि काशी महाजनपद का राजधानी कहाँ थी। तो काशी का क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाता है ना। काशी का राजधानी जो है वाराणसी हो जाता है। काशी जो महाजनपद है वर्तमान के किस राज्य में स्थित है। 6 नंबर, काशी महाजनपद कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में हो जाता है। देखिए महाजनपदों की संख्या 16 हो जाती है ना। अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन किया गया है और बिहार में 3 जनपद है। और भारत में अगर बात करें तो सर्वाधिक जनपदों की संख्या आपको उत्तर प्रदेश में हो जाता है ना। और यहीं उत्तर प्रदेश में जो काशी जो महाजनपद की बात चल रही है, जिसका राजधानी आपको वाराणसी है, ये उत्तर प्रदेश में है। अगला देखेंगे, कोशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। आप लोग भी बनाइए।
कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? 7 नंबर सवाल है ना। तो कौशल महाजनपद की जो राजधानी है ना, ये आपको अयोध्या भी हो जाएगा और श्रावस्ती भी हो जाता है ना। ए और सी आंसर हो जाएगा इसका। 7 का क्या हो जाता है? डी आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 8 कहता है कि कौशल महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कौशल महाजनपद कहता है कि वर्तमान में बताइए किस राज्य में स्थित है। 8 नंबर क्या हो जाएगा? कौशल महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है ना। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हो जाता है। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अंग महाजनपद की वर्तमान स्थिति किस राज्य में है? 10 नंबर सवाल क्या हो जाता है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह महाजनपद आपको बिहार में होगा, है ना। बिहार में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है ना। और ये जो महाजनपद है यह बिहार में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 कहता है कि मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मगध, है ना। 11 नंबर, मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर या राजगिरी हो जाएगा, है ना। इसका राजधानी राजगीर या राजगिरी हो जाता है और मगध भी आपको बिहार में ही है। मगध के राज्य की वर्तमान स्थिति कहाँ है? तो ये आपका बिहार हो जाएगा। 12 का ए आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 13 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चले। 13 वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वज्जी, है ना। 13 नंबर सवाल है, कहता है 13 वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ हो जाएगा? वज्जी का, तो वज्जी का जो राजधानी है वैशाली हो जाएगा, है ना। 13 का डी आंसर हो जाता है, वैशाली में। और वज्जी महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? 14 नंबर सवाल। तो आपने देखा ये भी आपका बिहार हो जाएगा, है ना। बिहार में इसकी वर्तमान स्थिति है। मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? देखिए जब आप महाजनपद करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना। 16 महाजनपद को आप रटिए। जो महाजनपद है, महाजनपद इसकी राजधानी को रट जाइए, है ना। राजधानी से ही सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या क्या घटना हुआ जो हम लोग अंदर पढ़ेंगे, है ना, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 15 नंबर सवाल जो है, मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर में या कुशीनारा में। और यहीं पे ही गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण हो जाती है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। मल महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में हो जाएगा? तो ये देखिए यहाँ 16 का क्या हो जाता है? आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर हो जाता है ना। 16 का आंसर हो जाता है आपका मल महाजनपद किस राज्य में है ना। तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, है ना। उत्तर प्रदेश में हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिणी मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? दक्षिणी मल महाजनपद की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो क्या हो जाता है? ये आपका पावापुरी में इसका आंसर हो जाता है। 17 का बी हो जाएगा, पावापुरी में। दक्षिणी मल महाजनपद की राजधानी पावापुरी हो जाएगा। चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चेदी महाजनपद की 18 नंबर। तो चेदी का राजधानी शक्तिमती होता है, शक्तिमती। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, चेदी महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? चेदी जो महाजनपद है वर्तमान के किस राज्य में स्थित हो जाता है? 19 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये देखिए ये आपको पंजाब में हो जाता है। 19 का सी हो जाएगा। चेदी महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में है पूछा गया है, तो हरियाणा हो जाएगा, पंजाब हो जाता है, ठीक है, पंजाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर हम लोग देखते हैं। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? 20 नंबर, 20 का हो जाएगा कौशाम्बी। इसका राजधानी है बी, कौशाम्बी, है ना। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, वत्स महाजनपद किस राज्य में स्थित है? वत्स महाजनपद किस राज्य में स्थित हो जाता है? 21 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो
तो यह उत्तर प्रदेश में हो जाता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप लोग भी देखते चलिए, अगर कुछ एरर हो जाए तो ज़रूर कमेंट्स में कमेंट्स ज़रूर करिएगा, है ना, क्योंकि जो भी याद है, जो चीज़ें हम लोगों ने मतलब स्टडी किया, उसी आधार पे हम लोग ये कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 21 नंबर हो गया, 22 नंबर हम लोग देखते हैं। 22 हो जाएगा, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ हो जाता है? 22 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो कुरु महाजनपद की जो राजधानी है इंद्रप्रस्थ हो जाता है, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। हम लोग भी पढ़ाई किए, हम लोग भी रिवाइज करते करते ये सब चीज़ें क्या हो जाता है, याद हो जाता है ना। आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह करिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम फाइट करने के लिए आप लोग के पास भी फैक्ट की भरमार होगा, है ना। आगे हम लोग देखेंगे, यही कुरु महाजनपद किस राज्य में स्थित है? 23 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कुरु महाजनपद किस राज्य में स्थित है ना। कुरु मतलब कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र कहाँ? हरियाणा में, है ना। महाभारत का जो युद्ध हुआ था, तो क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी, है ना। 24 नंबर सवाल कहता है उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ हो जाएगा? 24 नंबर सवाल क्या हो जाता है? अहिच्छत्र हो जाएगा, अहिच्छत्र, है ना। ये सवाल पूछा गया है आपसे, है ना, बीबीआई हो जाता है। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र हो जाएगा, है ना। 24 नंबर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 25 नंबर से। 25 कहता है, 25 देखेंगे हम लोग, दक्षिणी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? 25 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो दक्षिणी पंचाल की जो राजधानी है वो काम्पिल हो जाएगा, आंसर बी। और उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या हो जाएगा? अहिच्छत्र हो जाता है ना। पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो ये देखिए काम्पिल हो जाता है, काम्पिल, है ना। अगला हम लोग देखेंगे, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? यह सवाल पूछा गया है आपसे, है ना। 27 देखिए, 27 कहता है यहाँ पर कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका विराटनगर हो जाता है, आंसर ये हो जाता है विराटनगर। अगला, मत्स्य महाजनपद किस राज्य में स्थित है? 28 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? मत्स्य जो है वह राजस्थान में है, और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मत्स्य जो है महाजनपद की जो राजधानी है वह विराटनगर है, जो वर्तमान में राजस्थान में है ना। आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखते हैं, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहता है, सूरसेन, है ना, कहता है सूरसेन महाजनपद की राजधानी बताइए कहाँ है सूरसेन की राजधानी? 29 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये मथुरा हो जाएगा। सूरसेन की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो मथुरा हो जाता है, मथुरा। और सूरसेन महाजनपद किस राज्य में स्थित है? 30 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में हो जाता है ना। उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, है ना, महाजनपदों की संख्या सर्वाधिक थी, और बिहार में महाजनपदों की संख्या 3 हो जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं, अश्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ है? अश्मक, 31 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? अश्मक की राजधानी पाटन हो जाएगा, पाटन, है ना। और अश्मक महाजनपद कहता है किस राज्य में स्थित है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 32 का क्या हो जाएगा? आगे हम लोग देखेंगे। ये 32 जो है आपका दक्षिण में है, यह महाजनपद एकमात्र महाजनपद है। अश्मक महाजनपद जो है आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र का क्षेत्र था, है ना। अगर देता है दोनों में कोई भी तो वो हो जाएगा डी, आंसर हो जाता अश्मक। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी पूछा जाता है। 33 नंबर सवाल है, क्या हो जाएगा? उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 33 का, है ना। 33 का उत्तरी अवंती की राजधानी जो है उज्जैन हो जाता है ना। और 34 हम लोग देखेंगे, दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या होगा? महिष्मती, महिष्मती, है ना, महिष्मती। दक्षिणी अवंती की राजधानी जो है महिष्मती हो जाएगा, और उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ हो जाएगा? उज्जैन हो जाता है ना। अगला हम लोग देखेंगे, इसमें अगला जो प्रश्न हो जाता है हम लोग का, अवंती महाजनपद किस राज्य में स्थित है ना। 35 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? 35 का
बी हो जाता है मध्य प्रदेश। अवंती महाजनपद किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में हो जाता है ना, मध्य प्रदेश में हो जाता है, इसका स्थिति जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, 36 नंबर जो सवाल है, 36 बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है ना। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला है, तक्षशिला है ना। और यहाँ देखिए गांधार महाजनपद किस देश में स्थित है ना, तो ये पाकिस्तान हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधार महाजनपद की जो राजधानी है पूछा जाता है कहाँ पे, तो तक्षशिला हो जाएगा। और गांधार महाजनपद वर्तमान में अगर स्थिति पूछ ले तो ये पाकिस्तान हो जाएगा, है ना, पाकिस्तान में हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है चलिए अगला सवाल है कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कंबोज महाजनपद की राजधानी 38 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कंबोज महाजनपद की राजधानी कहता है कहाँ थी, तो इसका राजधानी हाटक हो जाएगा, सी। कंबोज महाजनपद की राजधानी पूछेगा कहाँ, तो ये हाटक हो जाता है, हाटक कंबोज की राजधानी है। कंबोज महाजनपद किस देश में स्थित है ना। और ये आपके लिए भी आई है। 39 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? 39 का, और ये हो जाता है आपका आंसर अफगानिस्तान। कंबोज महाजनपद किस देश में स्थित है, तो यह आपका अफगानिस्तान हो जाता है ना। 40 नंबर हम लोग देखेंगे, वजी संघ का दूसरा नाम क्या है? 40 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? वजी संघ का दूसरा नाम लिच्छवी हो जाता है ना। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वजी संघ का दूसरा नाम लिच्छवी हो जाएगा। और कहाँ विश्व का प्रथम गणतंत्र था, है ना, बहुत VBI है, बहुत VBI। कहाँ विश्व का प्रथम गणतंत्र था, है ना, तो 41 नंबर क्या हो जाएगा? लिच्छवी गणराज्य में विश्व का पहला गणतंत्र होने का सबूत और प्रमाण मिलता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 42 नंबर सवाल जो है, 42 नंबर देखेंगे हम लोग। कहता है तक्षशिला वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आता है? तक्षशिला वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आता है? 42 नंबर क्या हो जाएगा? तो तक्षशिला क्या है? पाकिस्तान में हो जाएगा। और यही तक्षशिला यानी कि हमारे भारत का पहला विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला, जहाँ के आचार्य कौन थे? चाणक्य, है ना, जहाँ के आचार्य थे चाणक्य। अंग महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? 43 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि अंग महाजनपद का जो उल्लेख है बताइए सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो ये आपका अथर्ववेद हो जाएगा। आंसर सी हो जाता है, अथर्ववेद में। अष्टाध्यायी में अंग महाजनपद को किस अन्य नाम से लिखा गया है? 44 नंबर सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कहता है कि अष्टाध्यायी में अंग महाजनपद को किस और नाम से जानते हैं? तो देखिए इसको वंग भी कहा जाता है और पुंडू भी कहा जाता है और कलिंग भी कहा जाता है। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? A, B, C तीनों का तीनों हो जाता है। अष्टाध्यायी में इसका इस तरीके से नाम का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 45 नंबर। निम्न में से किस महाजनपद के अंतर्गत, है ना, मानभूम, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और संथाल परगना का क्षेत्र सम्मिलित था, है ना। ये आपके लिए VBI हो जाता है। 45 नंबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता आपका अंग हो जाएगा, है ना। कहता है कि किस महाजनपद के अंतर्गत कौन सा? मानभूम, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और संथाल परगना का क्षेत्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 45 का क्या हो जाता है? सी आंसर हो जाएगा, अंग हो जाता है ना। अगला देखते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार राजा बलि के पुत्र ने अंग महाजनपद की स्थापना की? और ये हो सकता है पूछा भी जा सके आपसे। 46 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो 46 में आपका देखिएगा इसका जो वर्णन है महाभारत और पुराण में भी है ना। इसकी स्थापना किया यानी कि राजा बलि के पुत्र ने अंग महाजनपद की स्थापना की, है ना।
और वो जो चर्चा है पुराण में भी मिलता है और महाभारत में भी मिलता है। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है, बी और सी हो जाएगा, है ना। आगे देखेंगे हम लोग 47 नंबर सवाल देखेंगे। 47 कहता है कि किस शासक के शासनकाल में अंग पूरी तरह मगध महाजनपद में मिल गया। 47 नंबर सवाल क्या हो जाता है, देखिए इसको अजात शत्रु जो है पूर्ण रूप से मगध साम्राज्य में मिला लेता है ना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, है ना। ये 47 जो सवाल है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अजात शत्रु के द्वारा। निम्न में से कौन अंग महाजनपद का अंतिम शासक था, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 48 नंबर जो सवाल है, 48 यहाँ देखते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाता है, बृहदत्त है ना। ये बृहदत्त हो जाते हैं, इसके अंतिम सम्राट हो जाएंगे, है ना। 49 हम लोग देखेंगे। 49 कहता है कि निम्न में से किसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। हर्यक वंश की स्थापना ये बिंबिसार करते हैं, बिंबिसार, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार, है ना, बिंबिसार के द्वारा करता है। हर्यक वंश के शासक किस महाजनपद से संबंधित थे। 50 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये मगध है, मगध जो है महाजनपद से संबंधित हो जाते हैं। हर्यक वंश के शासक, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया और हर्यक वंश के शासक जो हैं वो मगध महाजनपद से संबंध रखते हैं। 51 नंबर सवाल है, कहता है इक्ष्वाकु वंश के शासक किस महाजनपद से संबंधित है। इक्ष्वाकु किससे हो जाते हैं, तो ये देखिए कौशल से हो जाएगा। आंसर क्या है, डी हो जाता है, कौशल से, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल हो जाएगा हमारा। 52 नंबर 52 कहता है कि प्रसेनजित किस वंश का शासक था, है ना। 52 नंबर सवाल क्या हो जाता है, ये हो जाता है इक्ष्वाकु वंश से। प्रसेनजित किस वंश का शासक था, प्रसेनजित इक्ष्वाकु वंश का शासक था। इक्ष्वाकु, है ना। पौरव वंश किस महाजनपद से संबंधित है ना। कहता है पौरव वंश जो है 53 नंबर जो सवाल है क्या हो जाएगा, तो पुरु जो है ना, पुरु वंश जो है यह कुरु महाजनपद से संबंधित हो जाता है। अगला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, उदयन किस वंश का शासक था, है ना। तो ये 54 नंबर सवाल है, अभी भी आई है। 54 नंबर जो सवाल है 54, है ना, ये पुरु वंश हो जाएगा। उदयन जो है यह पुरु वंश हो जाता है ना। प्रधोत सेन किस महाजनपद का शासक है, प्रधोत सेन। 55 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये आपका अवंती हो जाता, अवंती, है ना। 55 का क्या हो जाएगा, अवंती हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 55 का अवंती हो जाएगा। 56 हम लोग देखेंगे यहाँ पे। 56 जो है, 56 नंबर, तो देखिए वजी महाजनपद की स्थापना 725 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, है ना। आंसर क्या है, सी हो जाएगा। वजी महाजनपद की स्थापना 725 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, है ना। 57 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। तो देखिए वजी महाजनपद कितने राज्यों का एक संघ था, है ना। वजी महाजनपद जो है पूछा जाता है बहुत, वीवीआई है, वीवीआई है। वजी महाजनपद कितने राज्यों का एक संघ था, तो ये 8 राज्यों का एक संघ हो जाता है। आंसर क्या है, ए हो जाएगा। ज्ञात्रिक, उग्र, भोग किस महाजनपद के राज्य थे। 58 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ज्ञात्रिक, उग्र और भोग जो है किस महाजनपद के राज्य हैं, तो ये आपका वज्जी हो जाता है ना। इसका आंसर क्या है, 58 का ए हो जाएगा, वज्जी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 59 नंबर सवाल, है ना। 59 हम लोग देखेंगे। कहता है यहाँ पे निम्न में से कौन वज्जी महाजनपद का राज्य नहीं था। 59 नंबर सवाल है। 59 का क्या हो जाएगा, वैशाली हो जाता है, डी, है ना। वजी महाजनपद का राज्य नहीं था वैशाली। लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी, है ना। 60 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, लिच्छवियों की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो वैशाली हो जाता है। लिच्छवियों की राजधानी क्या हो जाएगा, तो 60 का सी वैशाली हो जाएगा। विदेह की राजधानी कहाँ थी। 61 नंबर सवाल जो है ए हो जाएगा इसका आंसर, मिथिला में, है ना। ज्ञात्रिक की राजधानी कहाँ थी, ज्ञात्रिक की राजधानी 62 नंबर क्या हो जाएगा, कुंडग्राम में हो जाएगा, कुंडग्राम में। ज्ञात्रिक की राजधानी जो है कुंडग्राम हो जाएगा, है ना।
जहाँ से संबंध महावीर स्वामी रखते थे। आगे हम लोग देखते हैं 63 नंबर सवाल है। 63 नंबर कहता है कि वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वज्जी महाजनपद की 63 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली हो जाएगा, है ना, वज्जी का। और वज्जी संघ को 64 नंबर सवाल देखिएगा, वज्जी संघ को लिच्छवी संघ भी कहा जाता था, है ना। और मगध के शासक बिंबिसार ने कहा कि राजा की पुत्री से विवाह किया था। ठीक है, 65 नंबर जो सवाल है पूछा जाता आपसे, 65 नंबर सवाल, है ना। तो क्या हो जाएगा? लिच्छवी गणराज्य की कन्या से इन्होंने विवाह रचाया था। आगे हम लोग देखेंगे 66 नंबर सवाल जो है, 66 देखिए। 66 कहता है कि निम्न में से कौन बिंबिसार का पुत्र है ना। 66 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये अजातशत्रु हो जाता है। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, है ना। वज्जियों ने मल्लो एवं कौशल गणराज्य के साथ मिलकर किसके विरुद्ध एक महासंघ का निर्माण किया था, है ना। 67 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? 67, इसका आंसर हो जाता है बी हो जाएगा, अजातशत्रु, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगला देखिए, कहता है निम्न में से किसके अनुसार वज्जियों ने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 68 क्या हो जाएगा? बुद्ध घोष के द्वारा। आंसर क्या है? सी हो जाएगा, बुद्ध घोष के द्वारा, है ना, संविधान का निर्माण किया गया था। 68 हो गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 69 नंबर सवाल है हमारा। 69 कहता है कि वज्जी संघ को चलाने के लिए कितने राज्य होते थे, है ना, कितने राजा होते थे? वज्जी संघ को चलाने के लिए कितने राजा होते थे? 69 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो 69 का देखिए 7707 राजा होते थे। कितना? 7707 हो जाता है 69 का, है ना। 69 का क्या होगा? डी आंसर हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 70 हम लोग देखते हैं, 70 क्या कह रहा है ना। चलिए 70 हम लोग देखते हैं। 70 कहता है कि लिच्छवी संघ की सभा का आयोजन जो है, 70 नंबर सवाल क्या हो जाता है? संथागार नामक भवन में होता है। आंसर क्या है? डी। लिच्छवी संघ की सभा का जो आयोजन है, लिच्छवी संघ की सभा का जो आयोजन है, यह संथागार नामक भवन में होता था, है ना। अगला देखते हैं, लिच्छवी राजाओं की सभा क्या कहलाती थी? 71 नंबर सवाल क्या है? कहता है कि लिच्छवी राजाओं की सभा क्या कहलाती थी? तो क्या हो जाएगा? संस्था कहलाती। आंसर ये हो जाएगा। अष्टकुल किस महाजनपद में उपस्थित थे? 72 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? अष्टकुल जो है वज्जी महाजनपद में उपस्थित है। कहाँ पे? वज्जी, है ना। 72 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, 73 नंबर सवाल देखा जाए, है ना। 73 कहता है कि ग्राम की देख रेख हेतु, है ना, मतलब गांव की देख रेख हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी? 73 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये देखिएगा, गमगमीनी कहा जाता है। गमगमीनी हो जाता है। जो ग्राम की देख रेख करते थे उस अधिकारी को गमगमीनी कहा जाता है। नगर प्रशासन की देख रेख हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी, है ना। 74 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 74। और ये जो है पूर्णगामिक कहा गया। गांव के देखरेख के अधिकारी को हम लोग गमगमीनी कहते हैं और नगर प्रशासन की देखरेख के अधिकारी को पूर्णगामिक कहा जाता है ना, पूर्णगामिक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए साथ में, बहुत यूनिक प्रश्न है, ऐसे ही पूछे जाते हैं, है ना। अगला देखिए, किस संघ के लोगों के संबंध में गौतम बुद्ध ने कहा था कि जब तक यह लोग अपने 7 आवश्यक धर्मों का पालन करते रहेंगे तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है ना। 75 नंबर सवाल, 75 नंबर सवाल किसके संबंध में? तो वज्जी के संबंध में। वज्जी के संबंध में बुद्ध ने कहा था कि जब तक यह लोग अपने 7 आवश्यक धर्मों का पालन करते रहेंगे तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, है ना। वज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता था? 76 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? 76 का, तो ये गण प्रमुख हो जाते थे, है ना, गण प्रमुख हो जाते थे। एक फिल्म है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, मोहनजोदाड़ो, उसमें कुछ चीज़ें जो झलक है वो मिलेगा, है ना। मोहनजोदाड़ो एक मूवी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा।
वज्जी संघ की बैठकों की गणपूर्ति की संख्या कितनी निर्धारित थी, है ना। और ये आपके लिए VVI हो जाता है 77, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। वज्जी संघ की बैठकों की गणपूर्ति की संख्या कितनी निर्धारित थी, है ना, तो ये 20 निर्धारित हो जाता है। किस संघ में कोई भी निर्णय मतदान के आधार पर किया जाता था, मतदान के आधार पर किया जाता था। 78 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये वज्जी हो जाता है, वज्जी, है ना। और वज्जी संघ के मत पत्र किसके बने होते थे, 79 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये देखिए लकड़ी के बने हुए थे, है ना। आंसर क्या है, सी हो जाएगा, बहुत VVI है। वज्जी संघ के मत पत्र जो है ना, वोट देने की लकड़ी का बनाया गया होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 80 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए 80 देखते हैं हम लोग। 80 कहता है कि मगध शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, मगध का। 80 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये देखिए अथर्ववेद में मिलता है, और ये आपके लिए VVI हो जाता है ना। अथर्ववेद में मगध शब्द का उल्लेख सबसे पहले वेद में मिलता है ना। आगे हम लोग देखते हैं, मगध क्षेत्र वर्तमान बिहार के किस भाग में स्थित था। 81 नंबर क्या हो जाएगा, तो दक्षिण में हो जाता है। निम्न में से कौन मगध क्षेत्र का अंग नहीं था, है ना, क्या हो जाता है, निम्न में से कौन मगध क्षेत्र का अंग नहीं था। 82 नंबर सवाल देखिए भागलपुर हो जाता है ना, भागलपुर। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 83 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 83, निम्न में से कौन मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु था, है ना। कहता है कि मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु कौन था। 83 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो 83 का देखिएगा, ये 83 का B और C हो जाएगा। कौन सा, राजगृह और पाटलिपुत्र, है ना। मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु था राजगृह और पाटलिपुत्र, B और C आंसर है। निम्न में से कौन मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण नहीं था। मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे क्या क्या कारण है, तो बहुत चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये 84 हम लोग देखेंगे, उसमें व्यापारिक बढ़त जो है यह कारण नहीं हो जाता है, 84 का D, है ना। 85 देखेंगे हम लोग, किस वंश के नेतृत्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ था, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 85 नंबर सवाल। 85 नंबर सवाल देखेंगे, किस वंश के नेतृत्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ था, है ना। 85 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये देखिए हर्यक वंश के समय में हुआ था उसका उदय। अगला देखिए, पौराणिक स्रोत के अनुसार कहता है कि मगध का प्रथम वंश कौन था। 86 नंबर सवाल, तो ये देखिए बृहद्रथ वंश हो जाएगा, बृहद्रथ, है ना, जिसका चर्चा इतिहास में नहीं किया गया है। बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन हो जाता है, बृहद्रथ वंश का, तो 87 नंबर देखेंगे, इसका बृहद्रथ खुद हो जाते हैं। और बृहद्रथ के पिता का क्या नाम था, 88 का क्या हो जाएगा, तो ये चेदीराज बसु हो जाते हैं, चेदीराज बसु हो जाएंगे 88। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, 88 हो जाएगा। 89 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 89, बृहद्रथ के समय मगध की राजधानी कहाँ थी, है ना। कहता है कि बृहद्रथ वंश के समय में, बृहद्रथ के समय में मगध की राजधानी कहाँ हो जाता है। 89 नंबर क्या हो जाएगा, तो ये कुशाग्रपुर में हो जाएगा। आंसर D है, कुशाग्रपुर में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुशाग्रपुर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, बृहद्रथ वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। 90 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये जरासंध हो जाते हैं, जरासंध, है ना। और जरासंध की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना था, 91, यह सहदेव हो जाते हैं। जरासंध की मृत्यु के बाद सहदेव मगध की गद्दी पर बैठे। 92 नंबर, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन हो जाता है, तो रिपुंजय हो जाएंगे, रिपुंजय। और अंतिम सवाल है हमारा, है ना, 93 नंबर का, इसमें अंतिम सवाल हम लोग देखेंगे। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण आपका टॉपिक आता है, किसको मारकर, है ना, किसको मारकर बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा। 93 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो पुलक को मारकर, है ना, बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा, है ना। इस तरीके से हम लोग के बिहार का राजनीतिक जो इतिहास है यह समाप्त होता है। टॉपिक बाय टॉपिक अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, इससे आपकी भी रिवीजन हो जाएगा, है ना, और अच्छा तैयारी भी हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे के वीडियो में हम लोग मगध साम्राज्य को करेंगे, है ना।
बहुत सारा प्रश्न है, अभी 7500 से कहीं ज़्यादा प्रश्न है। अगर हम लोग सारा कर लें तो बिहार से एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा, अगर आपने एक बार किताब पढ़ा होगा तो, है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।